हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्ट्रीम में आपका स्वागत है। मैं हूं स्कोर। आज आपका एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का जो आपका क्लास है, क्लास नंबर 9 आपकी क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। जो चटगांव शस्त्रागार था वो किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। तो यहाँ पे सूर्यसेन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सूर्यसेन इसका राइट आंसर होगा। जिस समय पर छापा मारा गया था वहाँ पे जो क्रांतिकारी थे कौन थे? सूर्यसेन। ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी में दोनों में गीत गाए? तो मन्ना डे। जी हाँ दोस्तों, मन्ना डे इन्होंने अपनी आवाज़ दी इस मूवी में, जो कि 2 भाषाओं में यहाँ पे गीत गाए थे, पहली बंगाली और दूसरी मराठी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पे अपघटन रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दें, जल संचयन मतलब जल को इकट्ठा करने के लिए। संचयन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। जल संचयन, जल को इकट्ठा करने के लिए कुंड या टांका का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ जल को संचयन, जल को इकट्ठा किया जा रहा होगा। या तो उसे कुंड या टांका, कुंड या टांका आपने अपनी भाषा का यूज किया, यहाँ पे कुंड या टांका का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जल इकट्ठा करने के लिए कुछ राज्य में कुंड का उपयोग किया जाता है या टांका का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। तो एक राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पानी को इकट्ठा या जल संचयन करने के लिए कुंड का प्रयोग करते हैं या टांका, उनकी भाषा में टांका का उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है यहाँ पे मेथाइल प्रोपेन। जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे IUPAC आपको काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आँखों की सफ़ेद होने का कारण बनती है? तो वह है जॉन्डिस। क्या है? जॉन्डिस। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? तो ये पे मुंबई में हुआ था। महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का जो उद्घाटन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो ये गिरनौर है, गिरनार। इनके द्वारा प्रॉपर या प्योर संस्कृत में लिखा हुआ एक राजकीय शिलालेख है गिरनार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गिरनार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, अरबी फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो कोलकाता में 1781 ईस्वी में मदरसा खोला गया था। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो 30 नवंबर 2021 को यहाँ पे आपको पेश किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, यहाँ पे ये ही एक सही नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, ये भी सही है। ये सरकार का नैतिक रूप में बाध्यकारी होते हैं, ये भी सही है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास का सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही। यानी इसने गलत पूछा, सही नहीं है। तो इसमें सही एक ही ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही नहीं है, यानी उसी को आपको टिक लगाना था जो सही नहीं है। बाकी ये 3 सही थे।
आपको सही नहीं है यानी गलत पे टिक लगाना था, तो ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो गगन नारंग ने लंदन 2012 में कांस्य पदक जीता था। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांस्य पदक जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट है 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? तो उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आपको इनकी नींव रखी थी। किसकी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी उत्तर प्रदेश में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन क्या था? 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो महिला जो कार्यबल है उनकी सर्वाधिक भागीदारी है वो हिमाचल प्रदेश में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो यहाँ पे देवगिरी में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ हुआ था? देवगिरी। ये इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन जो फोर्थ है, यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच संबंध क्या है? तो प्रतिलोम का यहाँ पे संबंध हो जाता है। किसका? प्रतिलोम का यहाँ पे संबंध हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित हैं? तो ये छठ पूजा है। ये छठ पूजा ये कहाँ होती है? सबसे पहले ये छठ पूजा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठ पूजा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? कौन सा उत्सव है सूर्यदेव और उनकी पत्नी, सूर्यदेव की पत्नी का नाम है उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो छठ पूजा। छठ जो पूजा है ये बिहार में मनाया जाता है। बिहार में मनाया जाता है। ये त्यौहार है तो छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आप स्क्रीन के संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो आनंद मिलिंद को यहाँ पे पुरस्कार किया गया था। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेठ धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो 14 डिग्री पे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार का उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होगा? तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आर्टिकल 257 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है गोविंद जी नृत्यनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मणिपुर में ये राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में गर्म हवा यानी लू चलती है? तो उत्तर और उत्तर पश्चिम में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में मसौदा नीति बनाई थी? तो तमिलनाडु की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है?
तो पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के थे। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।